हम यहाँ पर एक बहुत ही दुख की घड़ी में इकट्ठे हुए हैं। आज की शोक सभा में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं हमारे बहुत ही परमादरणीय बहन जी चित्रा सरवारा जी, जो भी आपको चौधरी निर्मल सिंह की तरफ से और अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर से अपना जो श्रद्धांजलि देकर गए हैं, अपने विचार आपके समक्ष रखे गए हैं। तो बहन जी का, चित्रा सरवारा जी का यहाँ पर शोक सभा में आने के लिए सारे गांव की तरफ से, मैं अपनी व्यक्तिगत तौर की तरफ से, क्योंकि आज वो इस दुख की घड़ी में दुख साझा करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। वैसे ही बहन जी को कोई उनकी पहचान की कोई जरूरत नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। आप सबको पता है कि हर एक परिवार में, हर एक स्थान पर, हर जगह पर जहाँ पर उनको पता चलता है वो सबके साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो हमारे बहन जी बहुत समाज सेवी हैं और सबके सुख दुख में काम आने वाले हैं। सो आज का जो विषय है साथ संगत जी, आज जो हमारे बहुत ही पल पूजनीय माता जी रजनी देवी जी, जो हमारे बीच में आज नहीं है, अपनी जो श्वासों की पूंजी है वो पूरी करके यहाँ से रुखसत हो गए हैं, परमेश्वर के चरणों में जान राजी है। आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्पांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सो सबने थोड़ा सा समय आपका लेना है, एक मन होकर, एक चित होकर आज की ज्ञान चर्चा को शुरू करना है। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सतपासे रविदास। सो आज हमने इसी बात पे शासन में चर्चा करनी है कि आखिर ये जन्म और ये मरण ये क्या होता है, किसका जन्म होता है, किसका मरण होता है, ये जीव कहां से आता है और ये आखिर जाता कहां है। इसी बात पे आज चर्चा करना है। अपने तवज्जो के साथ, एकाग्रता और समग्रता के साथ आज की ज्ञान चर्चा को सुनना है। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में उन्होंने हमें इस जो मनुष्य का जन्म है, ये जो हमें एक बड़ी, एक अमूलक जो दात परमेश्वर ने हमें दी है, एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, एक बड़ा अच्छा सुनहरी मौका दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने सारे अधिकार जीवन के इंसान को दे दिए हैं। जितने भी अधिकार हैं वो मनुष्य को दे दिए हैं, क्योंकि ये जो मनुष्य है, जो हम और आप हैं, परमेश्वर के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संतान इस मनुष्य को कहा गया है। हमारे सारे धर्मों के जितने भी धर्मशास्त्र हैं, धर्माचार्य आचार्य हैं, वो ये बात पुकार कह रहे हैं कि ये इंसान तो अपने आप को पहचान। बस इस सारे जीवन के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस दिन ये मनुष्य अपने आप को जान जाएगा, अपने आप को पहचान जाएगा, अपने असली स्वरूप को बखूबी जान जाएगा, तो इसकी सारी जितनी भी, चाहे वो लौकिक जगत की, चाहे वो लौकिक जगत की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। सो गुरु जी ने समुची मानवता के सांझा उपदेश दिया है, जो दिन आवही सो दिन जावही, करना कूच रहन दिन नाही, संगी चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना।
दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब बना होने वाली हैं। चाहे हम कितने पढ़ लें, लिख लें, डिग्रियां प्राप्त कर लें, वो सब आपको मुबारक हो, क्योंकि जीवन में शिक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परंतु ये जो हमारी शिक्षा है, जो लौकिक शिक्षा है, यह हमारा जीवन यापन करने के लिए जरूरी है। परंतु इस जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए साथ संगत जी हमें परमेश्वर की इबादत करनी होगी, खुदा की इबादत करनी होगी, बंदगी करनी होगी। तो गुरु जी ने एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण दिया है, हमने सबने समझना है, क्योंकि ये दिन है, ये हम सबके ऊपर आना है। चाहे हम राजा हैं, महाराजा हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने सारे अधिकार मनुष्य को दे दिए, परंतु एक जो अधिकार है, ये जन्म का और मृत्यु का, प्राण लेना और प्राण देना, ये जो अधिकार है, ये परमेश्वर ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। और अगर ऐसा ना होता तो मेरे ख्याल में मनुष्य कभी भी स्वीकार न करता कि परमात्मा नाम की कोई हस्ती है। ये इसलिए स्वीकार करता है कि एक चीज ऐसी है जो इसके कर्म क्षेत्र से बाहर है, जो इसके समझने से बाहर है, और इसको समझने के लिए हमें सदगुरु की शरण में आना अति जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गुरु जी ने एक सिंपल सा उदाहरण दिया है, जो दिन आवही सो दिन जावही, करना कूच रहन दिरनाई। जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त हो जाता है। तो ध्यान से सुनना है, तो सारा घुमा दो। जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त हो जाता है, वैसे सूर्य न कभी उदय होता है न कभी अस्त होता है, परंतु एक क्रम है कि अब आज यहाँ पर दिख रहा है, दूसरी तरफ इसकी बैक साइड हो जाती है, उधर अंधेरा हो जाता है, अब उधर चमकेगा तो इधर अंधेरा हो जाएगा। बट दिस इज द व्हील ऑफ द लाइफ। ये हमारा जीवन का क्रम चक्कर है, एक सिद्धांतिक बात आपको बता रहा हूँ। तो गुरुजी ने, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने, पीर पैगंबर वाले अवतारों ने ये जो वाणी कही है, ये प्रकृति के ऊपर ही कही है सारी। सब कुछ प्रकृति के अंदर ही है, सब कुछ तेरे बीच मेरे साथ, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो जैसे सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, बताया है इस तरह से। तो ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है और फिर ये यहां से बाय बाय कर जाता है, रुखसत हो जाता है। सो दिन आवही जो दिन आवही सो दिन जाही, करना कुछ रहने देना ही। सबने जाना है, सबने जाना है, सबने जाना है, लेकिन जाना कहाँ है? कुछ लोगों को इस रहस्य का पता है और कुछ को इसके रहस्य का पता नहीं है। तो आज हमने समझना है, इसीलिए ये दिन हम लोगों को पढ़ाते हैं कि जैसे माता श्री माता रचनी देवी जी हमारे बीच में आज नहीं है, शरीर रूप में नहीं है, जो एक दिन ये सबके ऊपर आना है। करना कूच रहने देना है, सबने यहां से जाना है, कूच करना है, रुखसत करना है। रहना करना कूच रहने देना ही, संगी चलते हैं, हम भी चलना है। जैसे हमारे सगे संबंधी जाने पहचाने यार दोस्त यहां से रुखसत हो जाते हैं, ऐसे सबके ऊपर एक दिन आना है। लेकिन आज ये समझना है, इस मिस्ट्री को समझना है, इस रहस्य को समझना है कि आखिर हम जाएंगे कहां जाएंगे हम। देखो, छोटी सी बात समझनी है, वैसे तो एक बहुत बड़ा ही अथाह सागर है। ये सारा ब्रह्मांड है, ये जो सारा यूनिवर्स है, ये जड़ और चेतन का पसारा है। जड़ और चेतन का पसारा है। ये हमारा जो पंच भौतिक शरीर है, जल की बीत, पवन का कंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मांस नाड़ी को पिंजर,
पंछी करे बसेरा, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर रैन बसेरा। राखू कंद उसारू जीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा, बाप के बाल पाग सर ढेरी, यह तन होगा बसम की ढेरी। जल की भीत पवन का खंबा, रक्त बूंद का गारा। सो ये पांचों तत्वों का ये पंच भौतिक शरीर जो हम सबको, ये नर नारायणी देह जिसको कहा गया है, नर नारायणी देह इसको हमारे वेदों शास्त्रों उपनिषदों में कहा गया है। यानी कि इसका सीधा सीधा अर्थ है, इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। और जिसको भी मिला है, चाहे वो त्रेता का समय रहा होगा, राम जी का समय रहा होगा, कृष्ण जी का समय रहा होगा, चाहे अब इस समय में जिसमें आप और हम आए हैं, ये एक ऐसा सिद्धांत है, एक अकाट फंडामेंटल है, एक ऐसा मालिक के कुल का एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा प्रिंसिपल है, ये कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर के कुछ ऐसे सिद्धांत है वो कभी बदलते नहीं है। सो इसलिए ये जो पंच भौतिक शरीर, ये पांचों तत्वों से हमारा बना हुआ शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से, ये परमात्मा ने सबको एक जैसा दिया है। ऐसा नहीं है किसी को 6 तत्व दे दिए, किसी को 7 दे दिए, किसी को 5 दे दिए। परमेश्वर एक ऐसी न्यायकारी शक्ति है जो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। इंसान कर सकता है, क्योंकि ये इंसान कई बार शैतान का रूप धारण कर लेता है या अन्याय कर सकता है, परंतु परमेश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। सबसे बड़ा न्यायकारी है। सब चीजें परमेश्वर ने हमें सबको एक बराबर दी है। ये हवा चल रही है, ये सबके लिए चलती है। ये सूर्य चमकता है, सबके लिए चमकता है। ये किसी जाति धर्म वर्ण विशेष के लिए नहीं चमकता, ये सबके लिए चमकता है। सो इसलिए साथ संगत जी, ये 5 के 5 जो तत्व है, हमारा जो पंच भौतिक शरीर है, अगर इसके अंदर चेतना ना हो, अगर इसके अंदर आत्मा ना हो, सो ये निरर्थक है, ये मिट्टी की ढेरी हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि सारा यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड, जिसका ये मनुष्य एक स्पेसिमेन है, एक नमूना है। ये पांचों तत्व इस यूनिवर्स के अंदर है, 5 तत्व ही हमारे पिंड के अंदर है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जो सारे यूनिवर्स में ब्रह्मांड में है, वो ही हमारे पिंड में है। ये 5 तत्व हमारे पिंड में है, 5 ही तत्व ब्रह्मांड में है। सो ये 5 तत्व जो है, ये जड़ है। अगर इनके अंदर ये चेतना ना हो, तो अब हमने ये समझना है कि हमें ये 5 तत्व भी मिल गए हैं, इसके अंदर हमारे चेतना भी है, आत्मा भी है। परंतु जैसे हम कह देते हैं, ध्यान से सुनिए आज की ज्ञान चर्चा, हम कह देते हैं मृत्यु हो गई है। तो मैं आपको ये याद रखने के लिए हमेशा हमेशा याद रखनी है ये बात, मृत्यु कभी भी किसी चीज की नहीं होती। समझ लो बात, मृत्यु कभी भी किसी चीज की नहीं होती। जैसे ये कहा कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, हम सबका जो जीवन का सोर्स है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, सो ये अपने आप में परिपूर्ण है। पूर्ण मदय का मतलब होता है परमात्मा एक ऐसी शक्ति का नाम है जो अपने आप में परिपूर्ण है, जो अपने आप में कंप्लीट है और एब्सोल्यूट है। सो आप एक अंदाजा लगाओ, थोड़ा अपने ज्ञान से विवेक से काम लो कि अगर परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है, अग्नि से जलता नहीं है, पानी से गलता नहीं है, हवा से उड़ता नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं है, ये जो खाली जगह तर मत घुमाओ कैमरे को। तो ध्यान से सुनना है कि परमात्मा एक ऐसी हस्ती का नाम है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस का नाम है जो हर जगह एग्जिस्ट करती है।
और पूरे का पूरा, ऐसा नहीं है कि भारत में अलग है, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में अलग अलग है, इंग्लैंड में, कनाडा में अलग है, सब जगह एक जैसा। एक को एक, एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु में आप, अनेक विस्तार एक से भय, जब एक आराधा तो प्राचत भय। तो एक ही परमेश्वर का सारा पसारा है। तो इसलिए जब ये जीव संसार में आता है, कहां से आता है और ये कहां चला जाता है? हम कह देते हैं मृत्यु होती है। मैं बता रहा हूं आपको, मृत्यु कभी किसी चीज की नहीं होती है। अगर परमेश्वर अजर अमर और अविनाशी है तो परमात्मा की हर एक चीज भी अजर अमर और अविनाशी है। ध्यान से सुनना है। अगर परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, नैनम छदयंती शस्त्राणी नैन ढाकी पाव का, नागरी से जलता है, न पानी से गलता है, न हवा से उड़ता है, न अस्त्र शस्त्र से कटता है, न अपना प्रभाव बदलता है, न अपना स्वभाव बदलता है, ऐज बीज रहता है। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। पहले भी सच था, अभी भी सच, आगे भी सच रहेगा। और वो सच का जो अंश है हमारे अंतर में, ये आत्मा है, ये चेतना है। इसलिए इस बात से कभी नहीं डरना है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम परमेश्वर के अंश हैं, हम अजर अमर और अविनाशी परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो इंसान रोता है, बिलखता है, ये इसको संसार से मोह है, अटैचमेंट है, लगाव है। भी मेरे जाने से बाद में पता नहीं ये संसार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो बड़े बड़े पीर फकीर पैगंबर औलिया अवतार इस संसार में आए। पहले युगों में भी आते रहे, अभी भी है, आगे भी आते रहेंगे। ये सृष्टि कभी संतों से खाली नहीं होती। तो इसलिए हमने अच्छी तरीके से समझ लेना है कि ये जो जीव है, जो इस शरीर के अंदर ये बोल रहा है, सुन रहा है, तरह तरह के रस स्वादन कर रहा है, ये अजर अमर और अविनाशी प्रभु का अंश है। तो हमारा जो पिता है, जिसकी हम संतान है, हमारा परम पिता परमेश्वर अजर अमर अविनाशी है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, जहां चाहे, जैसा चाहे, जो भी चाहे, सब कुछ करने में समर्थ है। तो इसलिए रोने बिलखने का ये काम नहीं है, परंतु समझना यह कि जाएंगे कहां, वो कौन सा सोर्स है जिसको गुरुजी ने कहा बेगमपुरा शहर को नाम। कि कोई ऐसा शहर है, कोई ऐसी जगह है जहां पर जीव को न खुशी है, न गम है, एक एग्जिस्टेंस है, एक है पना है, एक मस्ती है। सो जब ये शरीर छोड़ा जाएगा, हम सबने छोड़ना है। इसका उदाहरण हम देखते हैं हर रोज हमारे सगे संबंधी ये नश्वर शरीर छोड़कर जाते हैं, लेकिन जाते कहाँ है आज ये समझना है। तो जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे? जैसे पांचों तत्वों से मिलकर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से हमारा ये भौतिक शरीर बना है। जड़ और चेतन हम दोनों हैं। हम जड़ भी हैं और चेतन भी हैं। हम ऐसे भी हैं जो बदलते रहते हैं, हम ऐसे भी हैं जो कभी बदलते नहीं है। जब हम अपने पांचों तत्वों का ध्यान करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि सारा संसार बदल रहा है। परंतु जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जिसको अपने आप की पहचान हो जाती है, जिसको आत्म तत्व का बोध हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है, तो फिर वो ये समझ जाता है कि मेरा जो असली स्वरूप है अजर अमर और अविनाशी है। तो जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, जैसे एक रहस्य समझना है, हमारी जो बॉडी है ये पंच भौतिक शरीर है, इसके अंदर पृथ्वी का अंश है, आकाश का अंश है, पानी का अंश है, जल का अंश है। कैसे है ये समझना है। हमारे अंदर में लाइट एंड साउंड है, हमारे अंदर लाइट है, साउंड है, प्रकाश है और आवाज है। जैसे मैं ये बोल रहा हूं, ये प्रकाश हो रहा है, तो ये हमारे अंदर
आकाश तत्व का अंश है। ध्यान से सुनना है, फिर हम भटकेंगे नहीं, हमें पता चल जाएगा। तो जो लाइट एंड साउंड है हमारे अंदर, ये आकाश तत्व का अंश है। आप देखते हैं ना, जैसे आजकल ये बरसात का मौसम है, जब बिजली कड़कती है तो लाइट भी होती है और साउंड भी होती है, होता है ना ऐसा, प्रकाश भी होता है और आवाज भी होती है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि आकाश तत्व के अंदर लाइट भी है और साउंड भी है, आवाज भी है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो ये बोलते हैं, जब आप ध्यान साधना करोगे आपको अपने अंदर में प्रकाश दिखेगा, आपको अपने अंदर में शब्द धुन सुनेगी, अनाहत शब्द सुनेगा, परमेश्वर के घर से इलाही प्रमाण सुनेगा। तो ये हमारे अंदर आकाश तत्व का अंश है। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो लाइट एंड साउंड हमारे अंदर आकाश तत्व का अंश हो गया। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, ये हमारे अंदर अग्नि का अंश है। 2 तत्व हो गए। अब तीसरा जो अंश है, जैसे हम ये श्वास ले रहे हैं, जिसको गुरुजी ने कहा है कि ओंग सोंग की माला अपनी। एक तो ये माला हम वैसे पहनते हैं, बनी हुई माला होती है। एक 2 ओंग और सोंग, श्वास का आना और जाना, ये कुदरती माला हमारे अंतर में चल रही है। तो ये जो श्वास चल रहा है, ये हमारे अंदर हवा का अंश है। लाइट एंड साउंड आकाश तत्व का अंश है। अग्नि हमारे अंदर पाचन तंत्र जो चला रही है, अग्नि का अंश है। जो श्वास है, ये हवा का अंश है। 3 तत्व हो गए। और जो हमारी बॉडी में लिक्विड्स हैं, तरल पदार्थ है, जैसे हमारी साइंस कहती है, हमारे वैज्ञानिक भाई कहते हैं कि 70+ जो हिस्सा है हमारे अंदर, वो पानी का हिस्सा है। तो जितने लिक्विड्स हमारी बॉडी में है, ये पानी का अंश है। तो कितने तत्व हो गए? 4 तत्व हो गए। और जितना भी हार्ड है, मांस है, जो भी है, और ये सारा पृथ्वी तत्व का अंश है। अब ये जो सारा हम काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं, हमारा मन मनन कर रहा है, बुद्धि विचार कर रही है, चित्त चिंतन कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे अंदर चेतना है, जिसको हम आत्मा भी कह रहे हैं। चेतना है, जैसे मैंने बताया, जड़ और चेतन का ये पसारा है। हम जड़ भी हैं और हम चेतन भी हैं। तो 5 के जो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये सारे जड़ तत्व हैं। अगर इनके अंदर चेतना ना हो, अगर आत्मा ना हो, तो ये खेल है बस इतना। तो जब परमेश्वर हमें एक निश्चित तौर से एक गिनी चुनी, एक क्या कहते हैं, नबी तुली जो है, श्वासों की पूंजी देकर संसार में भेजता है। अब वो पूंजी जो श्वासों की पूंजी है, तो हम किस लेखे में लगा देते हैं? अगर हमारा जो रुख है, हमारा जो मुख है, वो संसार की तरफ हो गया, तो निराकार की तरफ, परमात्मा की तरफ हमारी पीठ हो जाएगी, तो हम संसार में ही फंसे रहेंगे। और अगर जिसके ऊपर सदगुरु मेहरबान हो गया, जिसके ऊपर ज्ञान का रस चढ़ गया, जिसने संतों की वाणी के रहस्य को समझ लिया, तो उसका पीठ संसार की तरफ हो जाएगी और मुख जो है निराकार की तरफ, ब्रह्म की तरफ, परमात्मा की तरफ हो जाएगा। तो वो संसार में रहेगा, लेकिन संसार उसके अंदर नहीं रहेगा। जैसे हमारे गुरु पीर पैगंबर संसार में रहे, अपना संदेश देते रहे, लेकिन संसार की किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हुए। तो ऐसे ही आपने संसार में रहना है। जो जो भी परमेश्वर ने किसी को जिस भी कर्म क्षेत्र में जो काम दिया है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार, जैसे मुझे परमेश्वर की संदेश देने का, गुरुओं की चर्चा करने का जो मुझे मौका मिला है, आप लोगों को सभी अपने कर्म क्षेत्र में काम करते हैं, तो अपने अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से काम करना है। यही तुम्हारी भक्ति है। सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन की सबसे पहली और सबसे अंतिम बात समझनी है। हमें
शरीर मिल गया, पंचभौतिक शरीर मिल गया, संसार में हम आ गए। अब यहां से एक एक श्वास हमारा घटता जा रहा है। तो ये श्वास हमारा परमेश्वर के लेके लग जाए। हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के आगे बंदगी करनी है। सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते अपने संसार के तमाम कर्म धंधे करते हुए, लोगों का योग सहयोग करते हुए सबके काम आते रहना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। थैंक्स ए लॉट माय ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे इतने अच्छे संसार में भेजा है। हे परमेश्वर, मैं तेरा इसलिए भी धन्यवाद करता कि तुझे मुझे एक मनुष्य का शरीर ये नर नारायणी दे दी है। हे परमेश्वर, मैं तेरा इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे अपना पावन पावन पवित्र पवित्र नाम जपने का मौका दिया है। हे परमेश्वर, मैं तेरा इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि आपकी रुस्तत करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए आपने मुझे सुंदर वाणी दी है। हे परमेश्वर, मैं तेरा इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि तुझे मुझे ऐसी अच्छी बुद्धि दी है जिससे मैं आपका विचार कर सकता हूं। जो परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना है। अब समझना है कि अब ये मौका, ये घड़ी, ये हम सब के ऊपर आनी है। तो अब हम कहाँ जाएंगे? माता जी हमें छोड़ के चली गई है, कहाँ गई है? वो हम सब के ऊपर वो समय आना है। तो अब ये समझना है, डरना नहीं है। मैंने आपको बताया और मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे सारे गुरुओं पीर पैगंबरों की वाणी कहती है, जो पावन पवित्र अमृतमयी वाणी है कि कभी भी किसी चीज का विनाश नहीं होता, बस ये रूपांतरण होता है, बदलाव होता है। तो जब हम ये नश्वर शरीर छोड़ेंगे तो ये पांचों तत्व अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। आपने कभी देखा होगा, आप में कई भाई लोग डॉक्टर बैठे होंगे, जब ये मनुष्य शरीर छोड़ता है। मैंने पीजीआई में काफी दिन मुझे सेवा करने का मौका मिला, तो डॉक्टर्स के बीच में मैं वैसे भी स्टूडेंट रहा, जिज्ञासु, अभी भी मैं तो स्टूडेंट हूँ, सीखता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ अच्छी बातें। तो मैंने ये देखा जब ये मनुष्य शरीर छोड़ता है तो इसको कैसे कैसे ये तत्व अलग अलग होते हैं। तो बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही होता है। ये तत्व अपनी अपनी जगह जब जाने शुरू होते हैं तो सारे तत्व अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। सबसे पहले आकाश तत्व जाता है। जब आकाश तत्व हमारी पिंड से छोड़कर ब्रह्मांड में समाता है तो क्या होता है? तो डॉक्टर लोग ऐसे आंखें उठा उठा कर इसको पुतलियों को देखते हैं। और हमारी पुतलियां, आपने भी देखा होगा, जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है हमारा रेटिना, जिससे हम देखते हैं, ये क्या कहते हैं, पलट जाता है, व्हाइट आगे आ जाता है। तो ये समझो तुम्हारा आकाश तत्व हो गया, तुम्हारी लाइट चली गई आकाश तत्व में। फिर क्या होता है? साउंड चली जाती है, सुनना। जो आदमी कोमा में चला जाता है वो देखना और सुनना उसका बंद हो जाता है। तो तुम्हारा एक तत्व आकाश तत्व में लाइट एंड सन, जो डिवाइन लाइट है, जो ईश्वरीय प्रकाश है, जो ईश्वरीय वाणी है, वो आकाश तत्व में आपकी गई। तो फिर क्या होता है? फिर हमारा अग्नि तत्व, डॉक्टर्स लोग देखते हैं, ये पल्स रेट देखते हैं, हार्ट बीट देखते हैं, स्टेथोस्कोप लगाकर देखते हैं। तो उसका जो गरमाइश होती है, जो अग्नि तत्व होता है, वो अग्नि तत्व में जाना शुरू हो जाता है। तो दो तत्व अपनी जगह गए। उसके बाद में फिर डॉक्टर्स लोग ये देखते हैं कि जो इसका ब्लड है उसको टेस्ट करके देखते हो, तुरंत ब्लड का वो सैंपल लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। तो हमारा वो, ये समझो, जो क्या नाम है, जो हमारा तीसरा तत्व है वो भी गया। फिर उसके बाद में लास्ट में जाके क्या होता है? हमारा जो श्वास है, जो हवा वाला तत्व है, ये बीच में बॉडी में से, शरीर में से निकल जाता है। तो हमारे चार तत्व अपनी अपनी जगह चले गए। अब बच जाती है ये बॉडी, ये हार्ड और मांस का जो पुतला है बच जाता है। इसको फिर जला दिया जाता है
या दफना दिया जाता है। यानी कि ये मिट्टी तत्व, ये पृथ्वी तत्व, ये पृथ्वी में मिल जाता है। और अब ये जड़ और चेतन अलग अलग हो गए हैं। पांचों जड़ तत्व अपनी अपनी जगह चले गए। अब जो हमारा चेतन तत्व है, जिसको हम आप आत्मा कह रहे हो, जैसे एक बूंद होती है, वो जो बूंद रूपी आत्मा हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में है, तो इसमें से वो निकलकर वो जो समुद्र रूपी है, जो ब्रह्म है, ये जो कण कण में बसा हुआ परमेश्वर, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जो समुद्र रूपी परमात्मा है, हमारे शरीर में से जो आत्मा रूपी बूंद है, ये बूंद इस समुद्र के अंदर, इस निराकार ब्रह्म के अंदर, इस परमात्मा के अंदर ये जाकर समा जाती है और हमारे जीवन की लीला क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। अब आप इसको चाहे मृत्यु कहो, चाहे आप इसको कुछ भी कहो, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से साथ संगत जी हमने समझना है, मृत्यु किसी चीज की नहीं होती, सिर्फ रूपांतरण होता है, सिर्फ हमारे तत्वों में बदलाव होता है। तो इसलिए आज की जो श्रद्धांजलि सभा है, जो माता जी को हम पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आज हमने जितने भी सगे संबंधी यहाँ पर ये सामूहिक प्रार्थना करने के लिए आए, ये अरदास करने के लिए आए, ये संतों का विचार सुनने के लिए आए। आज मैंने आपको भरसक प्रयास किया है कि आपको पूरे का पूरा जीवन का मैंने रहस्य बताने की कोशिश की है। तो और आपने बड़ी शांति से बैठकर ये बात सुनी है, क्योंकि ये गाना बजाना ये तो हम आजकल सोशल साइट्स पे खूब देखते रहते हैं, भजन जितने मर्जी यूट्यूब पे आप सुन लो, लेकिन जो रहस्य की बात है, इसको हम कहते हैं परवचन। वचन अपने होते हैं और परवचन कोई हमारे माध्यम से बोलकर आपको सुनाकर आलोक हो जाता है। यानी कि परमेश्वर जब भी सृष्टि के ऊपर आया और आगे आने वाले में सब जब भी आएगा तो संतों को रूप धारण करके ही आता है। संत रूप अपना तन धरिया, परमेश्वर संतों का रूप धारण करके आता है। आप पे अपना खेल दिखाता, और अपना खेल परमेश्वर खुद ही दिखाता रहता है। तो इसलिए ये बात आज आपने समझी और इसको घर जाकर विचार भी करना। जितना भी हमारे पास समय है, जो बीत गया है वो बीत गया है। जो हमारे पास अभी समय है, सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50। सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50। 50 सालों में किया गया सुमरण, 50 सालों में की गई जप तप संयम साधना सत्संग की आधी घड़ी के बराबर है। और मेरे ख्याल में मैंने जो आधा घंटे सारे आपके चरणों में बेनती लगाई, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कितनी तवज्जो के साथ, कितनी एकाग्रता समग्रता के साथ आज गुरु जी की वाणी को सुना है। तो इसलिए आज ये जो रहस्य आपने समझा है, आज हमने परमेश्वर के आगे यही गुहार लगानी है, प्रार्थना करनी है कि माता जी हमारे बीच में से जो नश्वर शरीर छोड़ के गए हैं, और पीछे परिवार में जो एक बड़ा असहनीय जो दुख हुआ है, क्योंकि दुख होता ही है जब जीव शरीर को छोड़ के जाता है, तो परमेश्वर से, परमात्मा से, जो भी कोई किसी भी गुरु पीर पैगंबर को मानता है, देवी देव को किसी को भी कोई मानता है, उनके सबके चरणों में करबद्ध प्रार्थना करनी है, अर्थ भाव से प्रार्थना करनी है कि सदगुरु इस परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, और जो ये दुख इस परिवार के ऊपर आन पड़ा है इसको सहन करने की शक्ति दे। और सदगुरु हम आपके चरणों में सब प्रार्थना करते हैं कि माता श्री को, हमारी माता रजनी देवी जी को अपने चरणों में विश्रांति दे, अपने चरणों में उनको निवास दे, अपने चरणों में उनको स्थान दे, ताकि वो आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए विश्राम करें। और जो सारी साथ संगत आई है, सदगुरु सब के ऊपर अपना दया भरा हाथ रखना, सब के ऊपर अपनी मेहरबानी रखना। तो इन्हीं विचारों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आज आपने ज्ञान चर्चा सुनी, इसी तरीके से परमेश्वर की बंदगी करते रहना है। सदगुरु के जो वचन हैं
जो गुरुजी ने हमें पावन अमृतमयी वाणी में दिए हैं और जो हमारे संत महापुरुष हमारे बीच में आते हैं उनकी बात के ऊपर शासन हमने फूल चढ़ाना है, क्योंकि संतों के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। सो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ, क्योंकि समय काफी हो गया है और बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से हमें आज सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आज की बहुत बहुत धन्यवाद। आप नाथ जी के वचन, अनमोल वचन सुने हैं, तो आशा है कि एक जयकारे के बाद आज की जो आरती सतगुरुदास महाराज जी के भक्त दयाचंद के द्वारा की जाएगी। तो जय को सन्नी के द्वारा कोई बात नहीं, सन्नी जी आएगी। तो बोली जय गुरु सतगुरुदास महाराज की, श्री गुरुदास शक्ति, श्री गुरुदास शक्ति। बोली